फ़खर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। आज की डिबेट में बात करेंगे पाकिस्तान के हवाले से, इंडिया के हवाले से और चाइना के हवाले से। लेकिन पाकिस्तान के हवाले से इमरान खान की पार्टी अभी बाय इलेक्शन में जीती है और सुनने में यही आ रहा है कि हिंदुस्तान में लोग बड़े खुश हैं। क्या वजह है? इसको समझने की कोशिश करेंगे और इसके साथ-साथ चाइना और हिंदुस्तान के बीच में जो कुछ चल रहा है, दलाई लामा का दौरा लद्दाख है, उस हवाले से भी बात होगी और कोर कमांडर मीटिंग भी होने वाली है कमिंग संडे के ऊपर। तो क्या चीज़ें हो सकती हैं? इन सारी चीज़ों को इसको डिस्कस करेंगे और डिस्कशन के लिए आज मुझे जॉइन कर रहे हैं जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट मेजर रिटायर्ड गौरव आर्या साहब। मेजर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग द शो। थैंक यू फकर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इनवाइट करने के लिए। बहुत शुक्रिया। मेजर साहब, एक तो शुरू में मुझे ये बताइएगा कि इमरान खान साहब पाकिस्तान में जीते हैं और क्लीन स्वीप मैं कहूँगा 20 में से 15 सीट्स वो लेके उड़े हैं पंजाब में। खुशियाँ क्यों मनाई जा रही है हिंदुस्तान में? क्या वजह है इसके पीछे? आई थिंक 17 सीटें जीती हैं, 15 मुझे पता नहीं, 17 का 15 कोई है, क्या। एक इंडिपेंडेंट जीता है और 4 जो है पीएमएल-एन जीती है। अच्छा, जी, तो 20 में से 15, तो पहली बात तो ये है कि सब क्लीन स्वीप है, इसमें कोई शक नहीं है। जी। इट्स अ क्लीन स्वीप। तो कहने की बात यह है फकर साहब कि इमरान खान हमारे लिए, उसका जीतना क्यों इतनी अच्छी खबर है, वो इसलिए अच्छी खबर है कि इमरान खान का ये प्रॉब्लम नहीं है कि इमरान खान पाकिस्तान के लिए गलत कर रहा है, उसका ये प्रॉब्लम है कि उसको लगता है वो पाकिस्तान के लिए सही कर रहा है। ये जो बंदा पैसे से, जो टेररिस्ट, अगर मैं टेररिस्ट से उनको नहीं मिला रहा, मैं वो जी, नहीं जी। कह रहा, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं इमरान खान साहब से अलग होके, कि जो टेररिस्ट को आप अगर पैसे से खरीद लें वो इजीली मैनेजेबल है, आप उसको पैसा देके खरीद लें। जो आइडियोलॉजिकल है, जो चाहता है मरना क्योंकि उसको लगता है कि यही मेरी कामयाबी है कि मैं खत्म हो जाऊं, इस पे फना हो जाऊं, वो इंसान बड़ा खतरनाक होता है। देखिए, इमरान खान को एक्चुअली लगता है कि अमेरिका को गाली देके वो पाकिस्तान का भला कर रहा है। इमरान खान को एक बात ये समझ में नहीं आ रही कि अमेरिका और आईएमएफ एक ही हैं, वो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। आईएमएफ इज द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। लोग कोई भी आर्ग्यूमेंट दे दें कि नहीं साहब, ग्लोबल इदारा है, ये है, यहाँ पे हेडक्वार्टर है, ऐसे, वो सब झूठ बातें हैं। इट इज द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, पहली चीज। इसने पहले भी, अब अचानक यूटर्न, इतना बड़ा यूटर्न तो खान साहब भी नहीं लेंगे, जबकि रोज लेते हैं यूटर्न, तो इतना बड़ा तो नहीं कि कल अमेरिका की तारीफ करेंगे वो। एक तो ये चीज है। दूसरी चीज, काम शुरू करने से पहले उन्होंने हलफ उठाया, उन्होंने ओथ टेकिंग सेरेमनी करी, सबसे पहले उन्होंने मोदी जी को गाली देनी है, ये भी तय है। और ये भी हमारे लिए बहुत अच्छी खबर है। ये इसलिए अच्छी खबर है क्योंकि जब तक इंडिया के साथ ट्रेड नहीं होगी तब तक पाकिस्तान के दाम जो है ना वो नीचे नहीं जाएंगे। कुछ आप चाइना कल आपको $15 अरब दे दे कल और बोले कि हमें वापस नहीं चाहिए, तब आपके दाम कम नहीं जाएंगे, क्योंकि जो आपकी सप्लाई चेन है, आपकी सप्लाई चेन भारत से जुड़ी हुई है। भाई पाकिस्तान, जो चाइना है, चाइना तो गंदम उगाता है बहुत, चाइना में हर चीज है, तो पाकिस्तान में चाइना से क्यों नहीं आ रही? बिल्कुल। पाकिस्तान के प्राइसेस जो है वो स्टेबल क्यों नहीं हो रहे? ठीक है ना? तो एक तो ये चीज है। जी। तीसरी चीज है कि सीपैक का फिर भट्टा बैठ जाना है, क्योंकि खान साहब अगर पावर में आ गए तो भारत में ये लोग चाहते हैं कि वो दोबारा प्रधानमंत्री बने आपके देश के, तो देखिए सीपैक चला जाएगा। अमेरिका से जो ताल्लुकात, ये बिलावल भुट्टो गए थे वहां पे अभी फूड सिक्योरिटी की कॉन्फ्रेंस अटेंड करने, जो यूएस गए थे। अमेरिका में। हाँ, यूएस गए थे ये यूएन की अटेंड करने के लिए। तो ये जो भी इस गवर्नमेंट ने 2-3 महीने में करा है, शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट ने, वो पहले दिन जीरो हो जाएगा। और बात यह है कि चाइना के साथ रिलेशनशिप इसलिए खराब होंगे क्योंकि ये तो खुल के मुंह पे बोल चुका है सबके सामने ऑन रिकॉर्ड की हाँ। सीपैक में चोरी है पूरी, यस। इसके कागज लाओ। ठीक है, तो ये सब चीजें, अब भारत एक्चुअली क्या होता है कि इमरान खान जैसे ही पावर में आएगा, जैसे ही इमरान खान पावर में आएगा, इंडिया के फॉरेन ऑफिस का काम बहुत आसान हो जाएगा। यू सी, हमारे फॉरेन ऑफिस, जो हमारे डिप्लोमेट्स हैं, उनका काम बिल्कुल हाफ हो जाता है वर्कलोड, क्योंकि सही। आधा काम तो ये हमारा कर रहा होता है, इमरान खान। ये इट इज अ फैक्ट। ओके। मैं आपको बताता हूं किस तरीके से। जी, जी, प्लीज़।
हम जितनी भी मेहनत करें पाकिस्तान को आइसोलेट करने के लिए, हमने बोला कि जी हम इतना बजट लगाएंगे और हम पाकिस्तान को आइसोलेट करेंगे। वो जब खुद ही बंदा बैठ के अंदर से आइसोलेट कर रहा है पाकिस्तान को, तो फिर ये काम हमारे लिए आसान हो जाता है। अगर बिल्कुल भी बिल्कुल एब्सोल्युटली फ्री नहीं होता, बट 50-60% हमारा काम पहले से हो रखा होता है, क्योंकि उसने माहौल ऐसा बना दिया है ना वहां पे इमरान खान ने। ठीक है, अब फ्रांस के साथ भी इसका आइसोलेशन शुरू होगा, क्योंकि वो जो गुस्ताखाना हाँ खाके बने थे, ठीक है ना। जी अब ये बात दोबारा खड़ी होगी और पाकिस्तान के अंदर से ही मुहिम चलेगी, क्योंकि इसने सबको बोला कि तुम घर से निकलो, ये जिहाद बिल्कुल। है ना। तो ये बात भारत भी याद दिलाएगा खान साहब को कि खान साहब आपने जिहाद का वादा करा था, और ये वादे हल्के पे नहीं लिए जाते ना दिए जाते हैं। राइट। अगर आपको जिहाद, आप फिर जिहाद होता है, फिर उसको उस बिल्कुल। तरीके से करा जाता है ना, आप हाफ हार्टेड जिहाद नहीं कर सकते। जी जी। तो ये मुझे मुझे ऐसा लगता है। और आज इनफैक्ट आई वाज हैविंग लंच टुडे विद टू वेरी सीनियर पीपल, वन वेरी सीनियर आर्मी जनरल हु इज रिटायर्ड, अब और एक फॉरेन ऑफिस के बड़े सीनियर फॉरेन सर्विसेज ऑफिसर जो पोस्टेड रह चुके हैं पाकिस्तान में। राइट। और उन दोनों के साथ तो उन्होंने, मैं चाणक्य फोरम रन करता हूँ, जी जी आपको बिल्कुल। पता ही होगा, तो ऑनलाइन। तो बिल्कुल। मैं उनसे बोला कि सर, मैं तो दिल्ली में हम लोग मिले थे आज, और हमने बातचीत करी, तो उसमें दे वर सेइंग दैट उन दोनों की यही राय थी कि ओके। कि अगर इमरान खान वापस पावर में आता है, तो भारत को इससे बहुत मदद हो जाएगी, क्योंकि वो, देखिए ना, वो पाकिस्तान के लिए अच्छा ही करना चाहता है इमरान खान। हम लोग इमरान खान की नियत पे शक नहीं करते, नियत तो उसकी अच्छा ही करने की, वो बुरा नहीं करना चाहता पाकिस्तान का। लेकिन जो वो करता है एंड में, जो होता है उससे, है ना, जी जी वो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाता है बहुत ज्यादा। बिल्कुल। तो और इसलिए क्या, हाँ, तो हम लोगों ने जैसे सीज फायर कर दिया, यस बिल्कुल। सीज फायर हमने कर दिया, पाकिस्तान ने कर दिया। हमने बोला कि साहब, लाइन ऑफ जी कंट्रोल पे बिल्कुल। हम लोग सीज फायर करके रखेंगे। बिल्कुल। ठीक है, सीज फायर अच्छा है, पाकिस्तान भी नहीं चाहता, हम भी नहीं चाहते कुछ हो, सब लोग चुपचाप बैठे हुए हैं। जी। देखिए, आपका जो अफगानिस्तान से इशू है वो तो दूर नहीं हुआ ना, नो। ड्यूरेंट लाइन का, नहीं हो। नंबर वन। जो इमरान खान, अब मैं बता रहा हूं आपको कि इमरान खान की एक लहर चली है पाकिस्तान में, हाँ। और इमरान खान जब भी इलेक्शंस होंगे, इमरान खान जीतेगा थंपिंग मेजोरिटी के साथ, हम्म, हम्म। और तालियां तालियां और पटाखे भारत में फूटेंगे कि अच्छा हुआ है बंदा जीता। अच्छा, तो आपने ये है। मेजर साहब एक बात की कि मतलब उनकी नीयत अच्छी है, और हमारे यहाँ कहा जाता है कि बेवकूफ दोस्त से कहते हैं अक्लमंद दुश्मन अच्छा होता है। तो इमरान खान के साथ भी वही है। पता नहीं, वो कहते हैं कि चाहता है, आप भी और बहुत सारे लोग ये कहते हैं, ये मतलब आपकी बात भी और बहुत सारे यहाँ पे भी उसके उनके फॉलोअर्स और बाकी लोग कहते हैं कि वो कोशिश तो कर रहा है। अब वो कोशिश किस तरफ जा रही है वो एक अलग बहस है, उसमें नहीं जाना चाहते। और आज भी वो यही कह रहे थे कि देखिए आईएमएफ के साथ हमने ये किया वो किया, और ये लार्ज स्केल इंडस्ट्री इतनी बड़ी, फला हुआ डिमका, सारा कुछ, सारी कहानियां सुनाई। लेकिन मतलब मैंने बहुत सारे सीनियर लोगों से पीटीआई से पूछा कि भाई अगर इतना अच्छा सब कुछ चल रहा था, तो 11 अप्रैल से लेके अभी तक 2 से 3 महीनों में डॉलर आज 217 रुपए का $1 मिल रहा था, इंटरबैंक में 215 रुपीज का डॉलर था। तो मैंने कहा कि ये चीजें कैसे इतनी खराब हो गई। अच्छा, मेरे साहब एक छोटी सी चीज कि मतलब इतना आप लोगों के लिए वैसे हिंदुस्तान के लिए आसानियां कर रहा है। नवाज शरीफ अगर देख ले, या शहबाज शरीफ, कश्मीर के हवाले से भी बयानात और ये सारी चीजें हो रही होती है, मियाँ साहब भी करते थे। लेकिन मोदी जी उनके घर आए थे, एक बहुत बड़ी चीज थी, मतलब एक बड़े ऑनर की बात थी मियाँ साहब के लिए, पूरे पाकिस्तान के लिए, कि मोदी जी घर पे आए, बैठे, खाना शाना खाया, और मतलब उसके बाद वो निकल गए, बातचीत हुई। लेकिन इमरान खान साहब को उन्होंने कॉल तक नहीं की, बल्कि उनकी कॉल ही नहीं उठाते थे। वजह क्या है इसकी? देखिए साहब, ऐसा है ना कि प्राइम मिनिस्टर मोदी गए क्यों एग्जैक्टली। नवाज शरीफ साहब के घर पे? जी जी तो पाकिस्तान में कई हैं कि बड़े इनके रवाबित हैं भारत के साथ, और बड़ी इन्वेस्टमेंट है इनकी, और ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, मैं आपको बात बताता हूँ कि अच्छा नहीं लगता मेरे पाकिस्तानी भाइयों को जब मैं ऐसा बोलता हूँ, लेकिन सच है। देखिए, नवाज शरीफ के पास ऐसा कोई खास पैसा नहीं है कि वो भारत में इन्वेस्ट करे, बिल्कुल। है ना। तो नवाज शरीफ कितना कर लेगा इन्वेस्ट? बिल्कुल। 100 मिलियन, 500 मिलियन, 1 अरब, 2 अरब, 3 अरब, कितना कर लेगा?
उससे इंडिया, ये तो ऊंट के मुंह में जी रहा है हमारे लिए। बिल्कुल। तो किसी का भी ये सोचना कि उसके इंडिया में इन्वेस्टमेंट है इसलिए उसकी दोस्ती है, ये बात बिल्कुल गलत है। क्योंकि जब इंडिया में इन्वेस्टमेंट आती है साहब, वो टन के हिसाब से आती है। बिल्कुल जब आती बिलियन है ऑफ ना, डॉलर्स के हिसाब से आती है, बिल्कुल। हाँ, अरबों अरबों डॉलर की एक साथ खेप आती है। वो पूरा एक शॉट में, वो पूरा, वो एक कंसाइनमेंट जिसको कहते हैं ना, एक किस्म का राइट। वो आता है, और इस लेवल की इन्वेस्टमेंट होती है। अभी हाल ही में अडानी, गौतम भाई अडानी ने हाइफा का पोर्ट खरीद लिया, आपने सुना ही होगा। वो यस, बिल्कुल, इजराइल का। तो इंडिया ये बिल्कुल। वाले गेम खेल रहा है। तो कोई बोले कि साहब नवाज शरीफ ने पाकिस्तान से पैसे चोरी करे और भारत में उसने इन्वेस्ट करे, तो भारत से बड़े अच्छे, तो उसके पास है नहीं इतने ज्यादा पैसे। थोड़ी सी मुझे लगता है पाकिस्तानी भाइयों को गलतफहमी है कि मतलब ये बहुत ज्यादा पैसे होते हैं, ये और इतने नहीं मेजर है साहब, उसके एक पास। छोटी-सी चीज़ आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, लेकिन ये बात ये यहाँ पे एक और बात भी बड़ी मशहूर करवाई गई कि मियाँ साहब की यहाँ शुगर मिल है और उसमें इंडिया के पता नहीं 300 लोग काम करते हैं, जिनको ना प्रॉपर वीज़ा दिया गया है और ना मतलब डायरेक्टली उनको ले आकर, यकीन करें ये बात, ये भी इमरान खान साहब की पार्टी ने यहाँ पे मशहूर करवाई और बड़े सारे लोग आज भी ये बात करके कहते हैं, यार ये तो हिंदुस्तान के लिए काम करता है। मियाँ साहब की मैं बात कर रहा हूँ। नहीं, तो अगर काम करता है तो जब इमरान खान प्राइम मिनिस्टर थे तो उनको निकलवाया क्यों नहीं? एग्ज़ैक्टली। वो ही वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। वो बिल्कुल, बोलते कि निकालो इनको जो 300 हिंदुस्तानी हैं जो बिना बिल्कुल, वीजा के काम बिल्कुल। कर। ये जी, सब, जी। ये देखिए, दूसरी ये चीज है ना कि आपने जो मुझसे सवाल पूछा कि यू सी कि हम लोग जो कहते हैं कि वो उनके घर चले गए, क्यों गए? एग्ज़ैक्टली। देखिए, आपको पहले ये समझना पड़ेगा, जो भी पाकिस्तानी भाई बहन देख रहे हैं, कि जी, प्राइम मिनिस्टर मोदी आरएसएस के हैं, यस। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के हैं। वो बड़ी छोटी सी उम्र में 14 साल के थे तब से, वो जहां तक मुझे पता है 14 साल की उम्र से वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक हैं। वो जी, दाएं बाएं घूमना, साइकिल में, बसों में, बैलगाड़ियों में, पूरे मुल्क का सफर करना, और बहुत मुश्किलों में, गरीबी में उन्होंने वक्त अपना निकाला है, और जी। जाके आरएसएस की बात गांव गांव कहनी। ठीक है। अब वो भी बीजेपी, जो कि एक राइट विंग हिंदू नेशनलिस्ट पार्टी है। इसमें बिल्कुल। किसी को शक नहीं होना चाहिए कि बीजेपी एक राइट विंग हिंदू नेशनलिस्ट पार्टी है, वो है। जी, राइट। सही। अब बीजेपी का ऐसा बंदा जो प्राइम मिनिस्टर हो, जो कि 3 बार चीफ मिनिस्टर रह चुका हो, जो कि आरएसएस का हो, वो मियां साहब के घर पे चला जाए, तो अपनी जो पॉलिटिकल कैपिटल है, जो पॉलिटिकल इक्विटी है, कितनी मोदी जी ने दांव पे लगाई होगी ये काम करने के लिए, कोई ये यस, समझने को तैयार नहीं। एग्रीड। मैंने मैं एक और शो पे बैठा था, तो मैंने यही बात बोली थी कि ये ऐसी बात हो गई कि कल अगर पाकिस्तान का कोई बहुत बड़ा जो बड़ा फेमस और बहुत पॉपुलर कोई प्राइम मिनिस्टर हो, जुल्फिकार अली भुट्टो टाइप का, जो बड़ा वाइडली जी, फेमस हो, बिल्कुल। राइट, और राइट विंग जिसका बड़ा वो हो मामला ना, और इस्लामिक नेशनलिस्ट वाला सेंटिमेंट से आया हो, जी। वो बोले कि मैं इसराइल जा रहा हूँ दौरे पे। बिल्कुल, अब आप समझ लीजिए पाकिस्तान में एग्री। कितना हाई तौबा हो जाएगी। राइट। बिल्कुल, बेशक। मोदी जी ने करा ये, मोदी जी ने करा ये। हुँ, हुँ। उसके बाद जो हुआ वो अलग चीज है। देखिए ना फकर साहब, बात सिर्फ इतनी है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो करना था वो तो उन्होंने कर दिया। एक्ज़ैक्ट। पाकिस्तान से रिस्पांस जो वो उड़ी हो गया, फिर वो और भी चीजें हो गई, पुलवामा हो हाँ, गया, ये सब चीजें होती नहीं, सर्जिकल स्ट्राइक्स, बालाकोट, और वो इतिहास थोड़ा सा बुरा भी है, पुराना भी है। बिल्कुल। उधर न जाते हुए हमें ये कहना है कि ये जब बात हुई 370-35 से हटने की भारत में, जी, जी। और 370-35 से हटा, तब इमरान खान ने क्या करा कि आपने बोला कि फोन क्यों नहीं करा, बिल्कुल। इमरान खान जातियात पे आ गया। हाँ, यस। देखिए, मैं आपसे, आप पब्लिक फिगर है, मैं पब्लिक फिगर हूं, मेरे आपसे कितने भी इख्तलाफात हैं, मैं पब्लिक में कभी आपसे गलत बात नहीं करूंगा। बहुत बिल्कुल सही, एग्री कर रहा हूँ। बिल्कुल सही कह है रहे ना? और एक दायरा रहता है हर समय बातचीत करने हैं। का। एक, बिल्कुल, बिल्कुल। हम लोग कहते हैं ना, जैसे कि लखनऊ में कहते हैं ना कि किसी भी रिश्ते में ना एक गुंजाइश होनी चाहिए। बिल्कुल, कभी भी कि इतना खराब मत कर दो रिश्ता कि गुंजाइश ना बाकी रहे। इमरान खान बिल्कुल। ने गुंजाइश खत्म कर दी। ओके, सही। इमरान खान ने वो जो गुंजाइश थी ना कि मतलब कि मैं, अगर आप इस्लामाबाद रह रहे हैं, मैं आपको बोलूं फकर साहब मैं इस्लामाबाद में हूं, आप बोली मेरे साहब घर पे आइए, चाय पी के जाइएगा, एक गुंजाइश है बिल्कुल, हमारे बीच में। बिल्कुल, बिल्कुल, आप बिल्कुल, आप पाकिस्तान के लिए लॉयल है, मैं इंडिया के लिए लॉयल हूं, लेकिन हमारे बिल्कुल। बीच में बात ऐसी है कि एक गुंजाइश है। एग्ज़ैक्टली, बिल्कुल। हाँ, इमरान खान ने गुंजाइश खत्म कर दी एक्चुअली, दो वजह से। जी, ठीक है। पहली चीज तो इमरान खान ने मोदी जी को जो पर्सनली बात बोली, हाँ,
हाँ, बिल्कुल। बोलते हाँ, बिल्कुल बोलते रहे और मोदी जी ने भी तगड़ा जवाब ये दिया कि जवाब ही नहीं दिया। और ये मेरा ख्याल सबसे बड़ा जवाब यही था। हाँ, ही डिड नॉट रिस्पॉन्ड, ठीक है। यस, यस। नंबर 2, हर चीज में, पब्लिक रैलीज में हिंदुत्व, हिंदुत्व ये है, हिंदू हाँ, उनको, हाँ। आपने कभी मोदी जी को देखा है कभी इस्लाम के बारे में बात करते हुए? नो, कभी नहीं। नहीं करते। जो जो हिंदुत्व है, हिंदुत्व क्या है? हिंदुत्व इज द संस्कृत वर्जन ऑफ हिंदुइज्म। राइट। उसके इंटरप्रिटेशंस हैं लोगों के। कोई कहते हैं कि हिंदुत्व में एक हिंदू मेजोरिटी सरकार होगी, ऐसा होगा। कोई कहता है नहीं है, नहीं है, इट इज अ कल्चरल थीम। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। इसके कई सारे आइटरेशंस हैं जो राइट। लोग कहते हैं। वीर सावरकर जी थे, उनका कुछ और कहना था। कुछ मॉडर्न हिंदूज हैं, उनका कुछ और कहना है। जो भी है, सबके अपने अपने डेफिनेशंस हैं और बिल्कुल। सबके डेफिनेशंस ठीक हैं। लेकिन ये जो बात जब आप कहते हैं, और यू आर नॉट सेइंग दिस एज एन ऑपोजिशन लीडर, यू आर सेइंग दिस एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, बिल्कुल। यस, है ना? तो जब यस। आप पाकिस्तान के वजीर आजम की कुर्सी पे बैठ के ऐसी तनकीद करते हैं, ऐसे पर्सनल बयान देते हैं, इसका मतलब ये स्टेट ऑफ पाकिस्तान कर रहा है, बिल्कुल। यस, क्योंकि प्राइम यस। मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, बिल्कुल, बेशक, बिल्कुल। है ना? तो यस। ये तो दुनिया भर की चीजें उन्होंने कर दी, और ये रिश्ते इतने उन्होंने खराब कर दिए, इतने खराब कर दिए कि मुझे नहीं लगता कि ये कभी ठीक हो पाएंगे। अच्छा, ये रिश्ते ठीक नहीं होंगे, पाकिस्तान में दाल और सब्जी का दाम बढ़ता रहेगा, क्योंकि सब इंडिया से जाता था पहले। यस, दूसरी बिल्कुल। चीज दूसरी चीज ये, अमेरिका पे हमला करेंगे, ये फ्रांस पे हमला करेंगे, क्योंकि जो लोग इमरान खान साहब को पावर में लेकर आए हैं, उनसे वो यही उम्मीद रखते हैं। ओके, बिल्कुल, उनकी कई उम्मीदें हैं, नया पाकिस्तान बनेगा, ये बनेगा, वो फलाना ढिमका। लेकिन बिल्कुल। असल में उम्मीद देखो, खान ऐसा है, अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट। जब इमरान खान ने एब्सोल्युटली नॉट बोला, साहब इंडिया में इतने पटाखे बजे हैं कि बोला यार ये बंदा ठीक, ये अपना यार है, ये भाइयों का भाई है, ये ना, ये यारों का यार है। वैसे वैसे मेजर साहब, एक ऑन लाइट नोट, मैंने एक और इंडियन दोस्त को मैंने बोला, मैं कि यार ऐसा करते हैं ना कि मोदी जी को यहाँ पे बुला लेते और इमरान खान साहब को आपके हवाले कर देते। उसने कहा यार हमें माफ कर दो भाई, उधर ही ठीक है। नहीं, वो एक्चुअली क्या है कि खान साहब, नहीं, मैं फिर ये कहता हूँ कि खान की जो नीयत है ना, जो खुद सोच रहे हैं दिमाग में, जी, जी, जी। वो अच्छा ही सोच रहे हैं। वो लेकिन उनको मेरे उनको साहब लगता है ये दिमाग रास्ता हो तो फिर सोचेंगे ना, मसला तो। वो ठीक है, उनका जो है दिमाग वो वैसे ही है। वो खान साहब अच्छा। लगे हुए हैं, और सबको उन्होंने, पूरे मुल्क को अपने पीछे लगा रखा है। तो ये बात, और इंडिया को सूट करता है। देखिए, मैं आपको एक आखिरी चीज बता दूं फकर जी, जी, साहब, प्लीज। जो बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके मुल्क के लिए, हमारे मुल्क के लिए, कश्मीर का मामला जो है, बिल्कुल, बिल्कुल। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब कश्मीर के मामले की क्या चाबी है? जी। चाबी ये है कि शिमला अग्रीमेंट कहता है बायलैटरल इशू है, हाँ, ठीक है, चलो, पाकिस्तान चाहता है वो उसको इंटरनेशनलाइज करे, बिल्कुल। पर विदाउट इंडिया आप इंटरनेशनलाइज नहीं कर सकते। अच्छा, आप इंडिया से बात नहीं कर रहे, यस। इंडिया तो चाहता ही है कि आप कश्मीर के बारे में बात ना करें। आप अगले 200 साल तक बात मत करिए कश्मीर के बारे में, इंडिया इज वेरी हैप्पी। खान ने क्या बोला कि जब तक 370-35 से वापस नहीं लोगे, हम तुमसे बात नहीं करेंगे। इंडिया ने तो कभी बोला ही नहीं कि हमसे बात करो। बिल्कुल। इंडिया ने तो कभी नहीं बोला कि खान साहब आप हमसे बात क्यों नहीं कर रहे, पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर हमारे से ये तो सिर्फ पाकिस्तान से एक तरफा बयान आ रहे हैं कि हम बात हाँ, नहीं हाँ। करेंगे, हम बात नहीं करेंगे। यहाँ की तरफ से तो किसी ने नहीं बोला कि बातचीत होनी चाहिए। तो कश्मीर के मुद्दे का गला घोटना पाकिस्तान की तरफ से, इसमें इमरान खान का बहुत बड़ा हाथ है। क्योंकि आप देखिए, आप इंडिया से जब बात करेंगे तब तो इंडिया को घेरेंगे आप। यस, जब इंडिया के साथ एग्जैक्टली। डिबेट होगी इंटरनेशनल फोरम्स में, तब तो घेरेंगे। तब बिल्कुल, आप बोलेंगे ना इंडिया बिल्कुल, गलत है, इंडिया ने ये करा, ये बिल्कुल, करा। आप तो बिल्कुल। बात ही नहीं कर रहे, इंडिया कह रहा है, बल्ले बल्ले, ये तो लॉटरी खुली ज़बर अपनी, ये तो बात ही और नहीं होगा। ये बात बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने की, और ये लोग, बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे ये बात उठाई भी कि सबसे ज्यादा नुकसान, लोग वैसे कहा करते थे कि मौलाना फजल रहमान ने कश्मीर इशू को नुकसान दिया, लेकिन अब लोगों को समझ आ रही है कि नहीं, इमरान खान न्याजी साहब ने जितना नुकसान दिया शायद इतना किसी ने नहीं दिया। अच्छा मेजर साहब, एक चीन, हिंदुस्तान और पाकिस्तान, चाइना के साथ आप लोगों के मतलब 2 साल पहले बड़े क्लेशेस हुए, इससे पहले एक जंग हुई पाकिस्तान के साथ, 4 जंगें हुई। इस वक्त मतलब पाकिस्तान लाजमी सी बात है चाइना की तरफ खड़ा है, दलाई लामा साहब का विजिट है और सुनने में आ रहा है कि जी उससे चीन बड़ा नाराज हुआ है, और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं, कुछ एक्सपर्ट्स, कि ये शायद अमेरिका को खुश करने के लिए हिंदुस्तान जो है चाइना को चिढ़ा रहा है।
तो ये वाक़ई ऐसा हो रहा है या मतलब ये रूटीन मैटर्स हैं, आना-जाना और मतलब वो महीना रहते हैं या 10 दिन रहते हैं, ये उनका अपना एक फैसला होगा और हुकूमत जो है, गवर्नमेंट जो आप लोगों की है उनका एक डिसीजन होगा, वो मानते हैं ठीक है जी, यहाँ पे कोई रहे तो रह सकता है। ऐसा है फ़खर साहब, मुझे ऐसा नहीं लगता कि अमेरिका को खुश कर अमेरिका वैसे ही बहुत खुश है और चाइना से लड़ना हमारे चाइना को कन्फ्रंट करना हमारे मफाद में है, इसमें अमेरिका शामिल हो ना हो। ओके, वो तो भारत और अमेरिका के मफाद मिल गए, तो ये जोड़ी बन गई, सही, वरना जब हमारी 1962 में जंग हुई थी, तब तो अमेरिका नहीं था। बिल्कुल नहीं। 1967 में नाथुला में क्लैश हुआ था बहुत ज़बरदस्त, जिसमें चाइना को मुँह की खानी पड़ी बुरी तरीके से। उस वक़्त अमेरिका नहीं था। बिल्कुल, जब डोकलाम का चक्कर चल रहा था हमारा, आज से 3-4 साल पहले, बिल्कुल, तब तो अमेरिका नहीं था। नो, अमेरिका मतलब अमेरिका के साथ पार्टनरशिप थी, ये सब था, लेकिन ये जो खुल के जो क्वाड सामने आया है, खुल के ये सब चीजें आई, ये तो अभी रीसेंट डेवलपमेंट है। बिल्कुल, तो इसमें अमेरिका को खुश करने की बात नहीं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे मैरिनेशन होता है ना, जब आप जैसे जब गोश्त पकाते हैं ना, जी, जी, तो बिल्कुल, उसमें कहते हैं जब गोश्त सख्त होता है तो पपीता वपीता लगाते हैं ना, यस, बिल्कुल, तो ये उसकी थोड़ा सा नरम हो जाए गोश्त। ये बिल्कुल। भारत चाइना में पपीता लगा रहा है, मैं आपको बताता हूँ हुँ, ये किस तरीके से, और मैं आपको जी, 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 टेक्निकली एक्सप्लेन करता हूँ। जी, प्लीज़। देखिए, भारत को ये पता है कि चाइना को क्या करने में चाइना की चीख निकलती है। हुँ, 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 अगर हुँ, चाइना को ये लगता है कि गलवान में हमारे भाइयों को, जो हमारे भाई वीरगति को प्राप्त हुए, इस दुनिया से बिल्कुल, चले गए, उसमें चाइना जीत गया, अगर चाइना को गलतफहमी तो नहीं, ये किश्त लेंगे और पूरे ब्याज के साथ लेंगे। देखिए, ओके, वो कैसे? आपको पता है कि चाइना के इतना अरबों डॉलर का इन्वेस्टमेंट इंडिया में है। बिल्कुल, खासतौर से मोबाइल फोन कंपनीज का बड़ा जबरदस्त इन्वेस्टमेंट है इंडिया में। राइट, सबके ऊपर रेड चल रही है, धनाधन दिन हुँ, रात सबके ऊपर। उनके मैनेजिंग डायरेक्टर को थाने में बुला के, और सबका बिल्कुल एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने और सीबीआई ने टाइट कर रखा है सब चाइनीज को। वहां सही, पे बड़ा हड़कंप है, चाइना कह रहा है कि यार ये क्या कर रहे हो, हमारी कंपनी सबको। वहां पे एक ये चीज है, जी, उनके जो ऐप वैप हमने बैन करे वो अलग चीज है। तीसरी चीज, दलाई लामा जो है, दलाई लामा लद्दाख चले गए, तो चाइना को क्यों बुरा लग रहा है इसमें? हुँ, हुँ, लद्दाख तो भारत में है, जी, दलाई लामा बैंगलोर जा सकते हैं, दलाई लामा बिल्कुल, कहीं पे भी जा सकते हैं, उनकी मर्जी बिल्कुल, है। जी, और इतने इतने साल से जो रह रहे हैं यहाँ पे, बिल्कुल, 60 साल ग़ालिबन हुए हैं। हाँ, तो ही इज फ्री टू गो एनीवेयर। तो इसमें बड़ा चाइना को प्रॉब्लम है, और ये बस कुछ नहीं, पपीता लगाया जा रहा है। देखिए, बात यह है ना कि हमने चाइना से बहुत कोर कमांडर लेवल की बात करी, पता नहीं यस, 12 13 14 कितनी लेवल की हमारी टॉक्स हो गई, बिल्कुल, उसका कोई नतीजा नहीं निकला। इंडिया ने काफी पेशेंस दिखाया, ओके, लेकिन हमारे पास, अगर देखिए, हमारे भी तरकश में तीर हैं। हाँ, बिल्कुल, ऐसी बिल्कुल, ऐसी बात नहीं कि सारे तीर चीन के पास है, हमारे भी तरकश में तीर है। हमें भी पता है कि किस वक्त चाइना को क्या करना है कि चाइना परेशान हो जाए। चाइना हमें परेशान करेगा, हम चाइना को परेशान करेंगे, हमारे पास भी। ठीक, तो ये सब चल रहा है बैकग्राउंड में, ठीक, इसलिए कि जो भी नेगोशिएट करे फ्रॉम अ पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ करे। चाइना बोलेगा कि यार देखो, हमें बड़ा बुरा लगा कि दलाई लामा को आपने बोला यहाँ पे, हुँ, तो इंडिया बोलेगा हुँ, देखो, हम बुरा तो हमें भी लगा जब तुमने हरकत करी थी। अच्छा ठीक है, तुम ये नहीं करोगे, हम ये नहीं करेंगे, फिर वो बातचीत हो जाएगी। जी, जी। क्योंकि 125 अरब डॉलर का ट्रेड भी है ना। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा मिश्र साहब एक चीज़ और है मतलब कुछ लोग ये भी बता रहे हैं कि चाइना सीरियस नहीं है, जो आप लोग पीस टॉक कर रहे हैं उनके साथ जो कोर कमांडर लेवल पे जिस तरह आपने भी कहा कि बहुत सारी दफ़ा बातचीत हुई, इस दफ़ा एक और सेशन होने वाला है ग़ालिबन संडे को। तो वजह क्या है? वो क्या उनको कुछ लगता है ऐसा कि क्या हिंदुस्तान हमें उस तरीके से शायद काउंटर नहीं कर सकता या कुछ और उनके माइंड में कोई और चीज़ चल रही है? क्योंकि ट्रेड तो लाज़मी उनके माइंड में होगा, ये तो नहीं हो सकता सवा अरब मतलब जो 125 बिलियन यूएस डॉलर का जो ट्रेड है, वो तो मेरा नहीं ख्याल कि वो इग्नोर कर रहे होंगे, बिल्कुल उनके सामने वो चीज़ होगी। लेकिन साथ में यहाँ से भी वो मतलब वो कर रहे होते हैं कि यार कुछ मतलब छेड़खानी हो और इस तरह की कुछ चीज़ हो जाए। देखिए साहब, फखर साहब, हमें ये पता है कि जादूगर की जान तोते में है। हाँ, बिल्कुल। आपने कहानियां पढ़ी होंगी ना, तोते की गर्दन बिल्कुल, मरोड़ दी, एग्ज़ैक्टली, जादूगर मर गया। वो ये बिल्कुल, अलिफ लैला की कहानियां, वही चल रहा है यहाँ पे इंडिया और चाइना के बीच में। देखिए, ठीक। अ, हमें ये पता है कि चाइना लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे प्रेशर डाल रहा है। हाँ, हम वहां पे चाइना को बिल्कुल लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे चाइना और हम आईबॉल टू आईबॉल हैं। अबाउट 500,000 और 1 मिलियन ट्रूप्स वहां पे हैं, दोनों तरफ का अगर हम मिला लें, और राइट, सामने एक दूसरे के सामने अक्रॉस 3500 किलोमीटर, 3,500 ओके, किलोमीटर
हमारा जो बॉर्डर है ना चाइना के साथ, वो जी, तकरीबन जी। इससे ज्यादा ही है। और ओके, मैं आपको लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बता रहा हूँ, करीब राइट, 3,500 किलोमीटर की है। राइट। तो इसमें फखर साहब ये स्टोरी है कि चाइना जो है यहाँ पे इस तरीके से प्रेशर डालने की कोशिश कर रहा है। हाँ, सही। इसमें ऐसा नहीं कि चाइना कुछ, ये सिर्फ प्रेशर टैक्टिक्स है। अच्छा, ओके। इंडिया को ये पता है कि चाइना की ताकत किसमें है। चाइना की ताकत है कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग। हुँ, हुँ, चाइना चाइना एक मिलिट्री सुपर पावर नहीं है, चाइना एक इकोनॉमिक सुपर पावर है। ओके, चाइना ने पिछले 50 साल में कोई जंग नहीं लड़ी किसी के साथ। एक 79 में बिल्कुल, लड़ी थी, तो वो मार मुर पड़ गई थी वियतनाम में चाइना को बुरी तरीके से। सही, और रशिया ने भी एक बार मारी थी, बहुत बुरी चाइना की मारी। सही। हाउएवर, चाइना इज नॉट अ मिलिट्री सुपर पावर, ये हमें पता है। अब धीरे धीरे चाइना के जो ब्रांड्स हैं वो चाइना छोड़ के इंडिया और दूसरे मुल्कों में आ रहे हैं। सही। ऐसे नहीं कि बाढ़ लग गई है, लेकिन सिग्निफिकेंटली आज से कुछ साल पहले सैमसंग के सबसे ज्यादा मोबाइल फोन चाइना में बनते थे। आज वर्ल्ड का टॉप मैन्युफैक्चरर ऑफ मोबाइल फोन्स राइट, सैमसंग जो है, उसका सबसे लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी भारत में। ओके, राइट, मैक्सिमम सैमसंग की जो बिगेस्ट वर्ल्ड में फैक्ट्री भारत में, राइट। ओके, उसी ज़बरदस्त। उसी तरीके से एक जमाने में ज्यादातर एप्पल के फोन्स बनते थे चाइना में, अब चाइना इंडिया में में, भी बनने लगे। अब इंडिया में बनने लगे। तो ओके, ऐसी, ये हमने एक शुरू करा, इंडिया ने, ऑस्ट्रेलिया ने और कंट्रीज ने मिलके, ओके। सप्लाई चेन रेजिलियंस। हुँ, ये तोता क्या है, जिस जादूगर की जिसमें कान है, वो बिल्कुल, सप्लाई चेन है चाइना की। आप चाइना की, आप ये मत देखिए चाइना गलवान में क्या कर रहा है, आप ये मत देखिए कि चाइना लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे क्या कर रहा है। आप ये हाँ। देखिए कि चाइना की सप्लाई चेन जो है, वो चाइना की एक ऐसी रग है जिसमें खून दौड़ रहा है, आप उसको दबाएंगे ना तो खून रुक जाएगा चाइना का। अच्छा, हाँ। जी, जी, एक लास्ट ब क्वेश्चन है और वो ये है कि अभी जिस तरीके से एफबीआई और MI5 के चीफ्स के बीच में लंदन में मीटिंग हुई और उन्होंने कहा कि चाइना इज़ अ बिग थ्रेट फॉर द वेस्टर्न वर्ल्ड। टोनी ब्लेयर की आज की बल्कि सॉरी कल की स्टेटमेंट है टोनी ब्लेयर की, उन्होंने भी यही बात की है। अच्छा, आप समझते हैं कि जो मतलब वेस्ट वेस्ट के लिए एक अलग तरीके से वो एक अलग तौर पे वो एज़ अ थ्रेट ले रहे होंगे चाइना को। क्या स मतलब हिंदुस्तान भी उसी तरीके से सोचते हैं या हिंदुस्तान के एलएसी का इश्यू है, बाकी इसके अलावा कोई नहीं है? क्योंकि उनके तो शायद मसाइल कुछ और हैं वेस्टर्न वर्ल्ड के चाइना के साथ। और अगर अमेरिका यहाँ पे कुछ करता है, तो फिर हिंदुस्तान कैसे मतलब वो कहा जाता है कि जिस तरीके से न्यूट्रल न्यूट्रल की बहुत सारी बातें होती हैं, तो फिर कैसे न्यूट्रल रहेगा? क्वाड का हिस्सा होने के साथ और बाकी चीज़ों में भी अमेरिका के साथ बड़ी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। नहीं, हमने कभी ये नहीं बोला कि हम न्यूट्रल हैं। हम ये बोलते हैं कि हमारे लिए चाइना का और अमेरिका का मफाद इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए भारत का मफाद इंपॉर्टेंट है। ओके, सो वी आर ऑन द साइड ऑफ इंडिया, सो वी आर सर्टनली नॉट न्यूट्रल। कोई भी अगर आपको इंडियन ये बोलेगा कि हम न्यूट्रल हैं, वो गलत कह रहा है। वी आर ओके, नॉट न्यूट्रल। इंडिया इज ऑन द साइड ऑफ इंडिया। ऑलराइट। पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि uh, जो आपने बोला कि थ्रेट क्या है, देखिए, यूरोप ने तो कभी चीन के साथ जंगें लड़ी नहीं है। बिल्कुल, यू नो, अब हम ओपियम वॉर्स की बात करें कि ब्रिटिश वहां पे चले गए थे, वो मैं पुरानी बात नहीं कर रहा। इन द रिसेंट पास्ट इनकी कोई जंगें हुई नहीं है, ठीक है ना। नहीं हुई, बिल्कुल। uh, हमारे साथ हो रखी हैं। हाँ, पर ये लोग बोलते हैं, ये लोग करते कुछ नहीं है। यू नो, MI6 ने बोल दिया और MI5 ने बोल दिया, FBI ने बोल दिया, बोलो मत। इंडिया को कभी देखेगा, इंडिया को अगर आपको किसी को छुरा मारना है तो उसको बोलना क्यों है, जाके मार के खत्म कर दो। यस, उसको गोली मारनी है, मार दो यस, उसको। बिल्कुल। उसको पहले ये लोग पूरी कवाली सुना रहे हैं, पूरा माहौल बना रहे हैं। ये नहीं करना, ठीक है। यानी ये हम लोग क्या डराने की कर, कोशिश कर रहे हैं। नहीं डराने के लिए, ये माहौल बनाते हैं कि हमारी एक अच्छा, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें ये बोला था चाइना को, फिर चाइना कुछ, अरे तुम्हें जो निपटाना है चाइना को निपटाओ, खत्म करो। चाइना ओके, ने जब गलवान करा, चाइना ने हमें नहीं बताया। हाँ, बिल्कुल, हमने चाइना के नीचे से 50 बड़ी कंपनियां साफ कर दी, हमने चाइना को नहीं बताया। बिल्कुल, वो खत्म हो गया मामला। अब यस, बात यह है कि एक बार आप इकोसिस्टम क्रिएट करेंगे, उस 50 कंपनियों को देख के 500 आएंगे। हाँ, यस, हमें पता है कि चाइना को आप 100 चाइनीज फौजी मार दीजिए, चाइना को फर्क नहीं पड़ेगा, बिल्कुल, ठीक है, क्योंकि उसकी आबादी इतनी है, जनसंख्या इतनी है बिल्कुल, उसकी। बिल्कुल। लेकिन अगर आप 100 कंपनी चाइना से खींच के इंडिया ले आए, चाइना के नाक से खून निकल जाएगा। हुँ, 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 चाइना के हुँ, साथ लड़ने की जरूरत नहीं है कि ये कहने के लिए कि चाइना हमारे लिए बहुत थ्रेट है। हम तो चाइना का नाम ही नहीं लेते। राइट, राइट, आपने कभी मोदी जी के मुंह से चाइना सुना ही नहीं होगा। मोदी नो, जी कहते नहीं चाइना। हम तो कहते हैं कि हमारा बहुत अच्छा दोस्त है, हमें तो लड़ाई नहीं हुँ, लड़नी चाइना से, हमारी कोई लड़ाई है ही नहीं, सही, ठीक है।
बिल्कुल। और जिस दिन बगल में उसके छुरी मारनी होगी, मार देंगे उसको, कहानी खत्म। और वो हमें मारने की कोशिश करेगा। देखिए, बात ये है ना कि दोनों सुलझे हुए खिलाड़ी हैं। वी आर बोथ ओल्ड सिविलाइजेशंस। ये लोग ओके। अमेरिका फ़खर साहब, ये छिछोरे हैं ये, अच्छा, ये ठीक है? दूर से यानी वो कर रहे होते हैं ना, वो हमारे यहाँ कहा जाता है कि ये जो तमाशबीन होता है ना, वो हमारे यहाँ पश्तो में कहा जाता है कि वो दनाखिन्यंस यानी वो जो टारगेट होता है ना, उसके दरमियान में कहते हैं निशाना, वो निशाना मार रहा होता है। हालाँकि वो दूर से खड़ा होके जो अंदर लड़ रहे हैं, जो खिलाड़ी हैं, असल गेम तो उनकी होती है ना। हाँ, अमेरिका और कहाँ, लंदन कहाँ हुँ, और ये हुँ। हम जब भी मिलते हैं चाइनीज़ से, चाइनीज़ हमसे मिलते हैं, दोनों मुस्कुरा रहे होते हैं। ओके। दोनों मुस्कुरा के मिलते हैं, बड़ी वार्म मीटिंग्स होती हैं और दोनों के पास बगल में छुरा होता है एक-एक। इंडिया के पास भी और चाइना के पास भी, ठीक है? और चाइना को अभी तक ये समझ में नहीं आया है कि इंडिया डर क्यों नहीं रहा? इंडिया परेशान क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि चाइना को बिल्कुल, ये आदत है। बड़ा बहुत ज़बरदस्त, बिल्कुल, यस। जी, तो चाइना को ये है कि हम आँखें दिखाएँगे और इंडिया कह रहा है, यार तुम देखो यार, अगर तुम 4 छुरियाँ तुम मारोगे ना, 4 तो हम भी मारेंगे, फिर देखो बात ये है। और हमें पता है कि तुम्हें दर्द कहाँ पे होता है। ओके, ओके, वी नो स्ट्रेंथ और हाँ, वीकनेस इसका पता है। हमें पता है जो इनकी शारग है ना, जुगलर वेन, वो इनकी इकोनॉमी है, वो इनकी मिलिट्री नहीं है। राइट, 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 हाँ, राइट। बिल्कुल सही है मेजर साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। थैंक यू वेरी मच थैंक यू, फॉर योर थैंक टाइम थैंक एंड थैंक व्यूअर्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग डिबेट विद फखर यूसुफजई। और बहुत सारी बातें थी, लेकिन क्योंकि ऑलरेडी टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है और मेजर साहब आजकल काफ़ी मसरूफ़ रहते हैं, एक चैनल दूसरा चैनल अपना भी काम कर रहे होते हैं। लेकिन खैर एनीवे आप जॉइन करें। थैंक यू वेरी मच एंड व्यूअर्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग डिबेट विद फखर यूसुफजई। किसी और डिबेट में आपसे फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।